हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 5। तो बेटे ये 13वीं यूनिट का 5वां वीडियो है। और इससे पहले 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे एथिल एमीन, या आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो इथाइल एमीन। और इसका अणु सूत्र होता है C2H5NH2। तो बेटे आज हमें इथाइल एमीन के बारे में अध्ययन करना है। हमें पढ़ना है कि इथाइल एमीन को बनाने की कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं, इनके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, और उपयोग कौन कौन से हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है एथिल एमीन के बारे में। तो हम हेडिंग लिखते हैं, आप भी लिखा करो साथ साथ। हमें पढ़ना है बेटे एथिल एमीन, या आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो इथाइल ETHYL एमीन AMINE। और इसका अणुसूत्र होता है C2H5NH2। तो बेटे आज हमें एथिल एमीन के बारे में पढ़ना है, जिसे हम इथाइल एमीन भी कहते हैं, और इसका सूत्र होता है C2H5NH2। ठीक है बेटे, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्माण की विधियां या बनाने की विधियां। निर्माण की विधियां कि इथाइल एमीन को बनाने की मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियां हैं। वैसे तो मैंने बेटे आपको प्राइमरी एमीन को बनाने की बहुत सारी विधियां सिखा रखी हैं, पर फिर भी कुछ मुख्य विधियों के बारे में यहाँ हमें अध्ययन करना है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले तो विधि देखते हैं हम नंबर 1 पे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक रिएक्शन लिखो हमें। देखो C2H5CONH2। बताओ इस यौगिक का नाम आप बता सकते हो क्या? एल्केनामाइड है ना बेटे? क्या है? एल्केनामाइड। और कितने कार्बन वाला? 2 और एक 3 कार्बन वाला। तो इसका नाम है प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड। आपने प्रोपेनामाइड लिया और इसका रिएक्शन करा दिया Br2 के साथ। ध्यान से देखना, सारे रिएक्शन आपको मैंने पहले से ही करा रखे हैं। और ये ले लिए हमने KOH के 2 अणु, तो ये लिए, और 2 अणु ये लिए। आप एक साथ भी लिख सकते हो 4KOH। अब मुझे यूं बताओ कि रिएक्शन कर दोगे क्या आप? आपने प्रोपेनामाइड लिया, ब्रोमीन लिया, KOH लिया, रिएक्शन कर दोगे या नहीं? सिखा रखी है ना रिएक्शन। ये दोनों Br और ये दोनों K, ये निकल जाते हैं 2KBr के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटे? 2KBr। 2 तो बनेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस। ध्यान से देखेंगे, देखो बेटे ये क्या निकला है यहाँ से? H2O। और ये भी क्या निकलेगा यहाँ से? H2O। 2 निकल रहे हैं जल के अणु, ये लिख दिया 2H2O प्लस। अब देखो ध्यान से, K कितने बजे हैं? 2। K2C, इस वाले C की बात कर रहा बेटे मैं। K2CO कितने हैं? 1 और एक 2 और एक 3। तो यहां बनेगा K2CO3।
K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। अब यूं बताओ कि क्या बचा है हमारे पास, C2H5NH2। तो ये बन गया हमारे पास C2H5NH2 यानी इथाइल एमीन। तो ये तरीका है इथाइल एमीन को बनाने का। ठीक है बेटे, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये इथाइल एमीन ही तो है बेटे। अब मुझे यूं बताओ कि क्या हमने इस रिएक्शन को पहले पढ़ा है? तो कुछ बच्चों के याद आ रहा होगा कि हाँ सर ये रिएक्शन तो हमने पढ़ी है, और इस रिएक्शन का नाम भी आपके याद आ रहा होगा। ये रिएक्शन है बेटे हाफ मैन ब्रोमेमाइड, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये रिएक्शन बेटे मैंने आपको पढ़ाई थी, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इस नाम से पेपर में आ जाती है रिएक्शन। ठीक है, तो एक तो तरीका आपको ये याद रखना है। नंबर 2 दूसरा तरीका बताता हूं, चलो। मान लो हमारे पास C2H5 यानी इथाइल और इसके साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, मतलब ये नाइट्रो इथेन है। क्या है बेटे? नाइट्रो इथेन। नाइट्रो एल्केन से बनाना सिखाया था ना, ये क्या है? नाइट्रो इथेन। तो हमारे पास नाइट्रो इथेन है। आप एक काम करो, नाइट्रो इथेन लिख देते हैं यहाँ, इसका नाम है नाइट्रो इथेन। इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं SN/HCl का। इससे हमें मिलेंगे नवजात हाइड्रोजन। और नवजात हाइड्रोजन रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे ध्यान से देखना। 6H मैंने लिखे हैं, ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H तो इधर जुड़ेंगे और 2H जुड़ेंगे इधर, इधर बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H जुड़ेंगे इधर। तो मेन प्रोडक्ट तो आया C2H5NH2, C2H5NH2 ये तो आया बेटे मेन प्रोडक्ट। प्लस एक तो H2O ये निकला है और एक H2O ये निकला है, तो 2 निकलेंगे यहाँ जल के अणु। तो बताओ C2H5NH2 का नाम क्या होता है? इथाइल एमीन। ठीक है, इथाइल एमीन ही तो बनाना सीख रहे हैं, या आप इसे IUPAC में इथेनामाइन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इथेनामाइन। और वहां ऊपर हेडिंग में भी लिख लेना आप, इथेनामाइन। इसका नाम इथेनामाइन भी है। ठीक है, आप एथिलेमीन कह दो, इथाइलेमीन कह दो, C2H5NH2 कह दो या इथेनामाइन कह दो, एक ही बात है। तो इसका मतलब नाइट्रो इथेन से भी आप बना सकते हो इथाइल एमीन को। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। मान लो आपके पास CH3CN है, बताओ इसका नाम क्या होता है CH3CN का? मिथाइल साइनाइड, सामान्य नाम लिख रहे बेटे मिथाइल साइनाइड। यदि मैं आपको कह दूं कि मिथाइल साइनाइड पर आप रिएक्शन करा दो Na+C2H5OH की, तो यहां से भी आपको नवजात हाइड्रोजन ही मिलेंगे। यानी कि ये एक अपचायक है, ये SN/HCl भी अपचायक है और ये भी अपचायक है। 4H हैं, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H तो जुड़ेंगे इधर, 2H जुड़ेंगे इधर। CH3CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, देखो CH3CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो क्या, C2H5NH2। दोनों का एक मतलब ही तो है, ये भी इथाइल एमीन है, ये भी इथाइल एमीन है। तो इससे भी हमें क्या प्राप्त होता है बेटे? इथाइल एमीन। तो एक तरीका ये है इथाइल एमीन बनाने का। ये सारे तरीके बेटे मैंने आपको सिखा रखे हैं पहले से ही। नंबर 4, मान लो आपके पास CH3C+O है। देखो एल्केनामाइड है ना, CH3CONH2 को हम क्या कहते हैं? एल्केनामाइड। 2 कार्बन वाला एल्केनामाइड यानी इथेनामाइड। तो इसे मैं कहूंगा
माइड, मान लो हमारे पास इथेनामाइड है और इथेनामाइड पे भी हम रिएक्शन करा रहे हैं। Na के ऊपर डालेंगे इथाइल अल्कोहल, इससे मिलेंगे हमें नवजात हाइड्रोजन, और नवजात हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, 2H तो ऊपर जुड़ेंगे और 2H जुड़ेंगे नीचे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और साथ में क्या निकलेगा, ये H2O, क्या निकलेगा बेटे, H2O। तो मुझे एक बात बताओ, 2 कार्बन वाला एमीन, इथाइल एमीन, क्या बनता है बेटे, इथाइल एमीन। तो ये भी इथाइल एमीन ही बन जाता है यदि आप इथेनामाइड का अपचयन करते हो सोडियम और अल्कोहल के द्वारा। आ जाते हैं नंबर 5 पर, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटे। मान लो आपको ये कंपाउंड देता हूं मैं, C2H5NCO, मान लो ये कंपाउंड दिया है, इसका नाम बता सकते हो आप क्या है, ये है इथाइल आइसोसाइनेट। क्या है, नाम लिख देते हैं, चलो, इथाइल आइसोसाइनेट। इसका रिएक्शन आप KOH के साथ करा दोगे क्या, देखो KOH, ये सारी रिएक्शन मैंने बेटे करा रखी है आपको पहले से, और यहाँ मैं सारी रिएक्शन तो कराने का नहीं हूँ, यहाँ तो सिर्फ वे रिएक्शन कराऊंगा जो कुछ इंपॉर्टेंट है। जब KOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो इधर से इतनी चीज और इधर से इतनी चीज निकल जाती है, ये देखो ध्यान से, K2CO3 निकला है या नहीं। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5NH2, मेन प्रोडक्ट बनेगा C2H5NH2 प्लस साइड प्रोडक्ट बताओ K2CO3, सह उत्पाद है K2CO3, इसका नाम आपको बताइए क्या है। इथाइल एमीन ही तो बनाना सीख रहे हैं हम बेटे, इथाइल एमीन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली विधि बताऊंगा मैं आपको। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक तरीका और सीखते हैं बेटे, देखो नंबर 6 पे, मान लो आपके पास C2H5NC है, नाम बता सकते हो इसका क्या है, बताओ। इथाइल आइसोसाइनाइड है ना बेटे, इसका नाम है इथाइल, C2H5 माने इथाइल और आइसोसाइनाइड। मान लो आपके पास इथाइल आइसोसाइनाइड है और मैं कहता हूं कि इसका आप करो जल अपघटन, देखो इसका हमें करना है जल अपघटन और डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में करना है, ठीक है, तनु अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहां से C निकलेगा और यहां से निकलेगा OH, बिल्कुल ध्यान से देखो, C2H5NH2 मेन प्रोडक्ट बनता है C2H5NH2, यानी कि इथाइल एमीन प्लस देखो HCOOH, साइड प्रोडक्ट बनता है HCOOH। बताओ नाम याद है क्या आपके, क्या है ये, है बेटे फॉर्मिक, क्या है, फॉर्मिक एसिड, तो साथ में बनता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है बेटे। तो ये मुख्य रूप से 6 विधियां आपको आनी चाहिए इथाइल एमीन बनाने की। वैसे मैंने आपको एमीन बनाने की बहुत सारी विधियां करा रखी हैं, उन विधियों में से ही कुछ इंपॉर्टेंट विधियां हमने उठाई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन उठाए हैं। अब हम बात करेंगे बेटे, बनाने की विधियां तो हो चुकी हैं, अब हम बात करेंगे भौतिक गुणों की। तो हेडिंग लिखते हैं भौतिक गुण, या आप लिख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटे। देखो सबसे पहला भौतिक गुण, ये जो हमारा इथाइल एमीन है ना बेटे, इथाइल एमीन, थोड़ा ध्यान से समझियो, अमोनिया जैसी, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, अमोनिया जैसी गंध वाला
वाष्पशील द्रव है। अमोनिया जैसी गंध वाला क्या है बेटे? वाष्पशील द्रव। या करके लिखो, या गैस है। अब कुछ बुक्स में लिख रखा है कि वाष्पशील द्रव है और कुछ बुक्स में लिख रखा है कि गैस है। दोनों ही बात लगभग ठीक है। पता क्यों है ठीक बेटे? क्योंकि यदि मैं इसके क्वथनांक की बात करूं ना, तो इथाइल एमीन का क्वथनांक लगभग 19 डिग्री सी होता है। और यदि इसका क्वथनांक 19 डिग्री सी है तो ये कुछ तो रहेगा द्रव के रूप में और कुछ रहेगा गैस के रूप में या वाष्प के रूप में। ठीक है बेटे? तो इसलिए यदि आप लिखते हो अमोनिया जैसी गंध वाला वाष्पशील द्रव है तो भी ठीक है, और यदि आप लिखते हो कि गैस है तो भी इसे ठीक ही माना जाएगा। ठीक है? क्योंकि इसका क्वथनांक 19 डिग्री सी है और कमरे का ताप होता है लगभग 25 डिग्री सी। तो कमरे के ताप पर जाओगे तो गैस अवस्था में मिलेगा, और यदि कमरे का ताप रूम टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा उस जगह का जहां हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, 19 डिग्री सी से कम रहेगा, जैसे सर्दियों में रहता है, तो वो किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में। ठीक है? कौन? इथाइल एमीन। बेटे दूसरी बात आपको समझनी है कि ये जो इथाइल एमीन है ना बेटे, इथाइल एमीन जल में घुलनशील, इथाइल एमीन जल में घुलनशील होता है। एक ये बात ध्यान रखनी है कि इथाइल एमीन पानी में घुल जाता है। कभी कभी कोई पूछ लेता है कि इथाइल एमीन जल में क्यों घुलनशील होता है, इसका कारण बताओ। कारण मैंने बहुत ही गुणों में आपको सिखा रखा है, पर यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड, कि ये जो हमारा इथाइल एमीन है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण ये पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। ठीक है बेटे? अच्छा चलो एक बात और सीखते हैं। इसका जो जलीय विलयन होता है ना बेटे, इसका जलीय विलयन, इसका माने किसका? इथाइल एमीन का। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। भाई जब जल में घुल जाता है तो जलीय विलयन तो बनेगा ही, और जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। क्यों होता है देखो जरा, ये है C2H5NH2 इथाइल एमीन, हमने घोल दिया इसे पानी के अंदर HOH के अंदर प्लस माइनस। क्या होता है? रिएक्शन मैंने आपको करा रखी है पहले से ही, C2H5NH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इन OH नेगेटिव को देखो ध्यान से, इसका मतलब इथाइल एमीन के जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं, और जिस विलयन में OH नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं वो विलयन तो बेटे क्षारीय ही होगा। ये बात तो पता है आपको। कैसा होगा? क्षारीय ही तो होगा वो बेटे। जिस विलयन में बहुत सारे H पॉजिटिव आयन उपस्थित होंगे, यानी H पॉजिटिव आयनों की अधिकता होगी, वो विलयन तो होगा अम्लीय। और जिस विलयन में बहुत सारे OH नेगेटिव आयन उपस्थित होंगे, अर्थात OH नेगेटिव आयनों की अधिकता होगी, वो विलयन होगा क्षारीय। बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इथाइल एमीन का जो सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन, वो कैसा होता है? क्षारीय, अर्थात बेसिक नेचर का होता है। आते हैं नंबर 4 पर। ये जो इथाइल एमीन है हमारा, इथाइल एमीन कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण घुलनशील होता है। इसका कारण बता सकते हो आप क्यों होता है? कारण तो बड़ा सिंपल है बेटे। भाई जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं वे कार्बनिक विलायकों में तो घुलनशील होंगे ही, क्योंकि आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है।
तो ये याद रखने हैं आपको भौतिक गुण। अब आ जाते हैं हम रासायनिक गुणों पर। अब हम सीखेंगे बेटे रासायनिक गुण, या आप कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। रासायनिक गुण मैंने आपको बहुत सारे करा रखे हैं, लगभग 18, 19, 20 करा रखे हैं रासायनिक गुण लगभग। पर उन गुणों में से कुछ मुख्य गुण हम यहाँ उठाएंगे, एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बेटे, देखते हैं रासायनिक गुण में। देखो अच्छा, आप इस रिएक्शन को कर दोगे क्या? देखो मान लो आपको इथाइल एमीन दिया गया है C2H5NH2, ये है इथाइल एमीन, और आपको कहा गया है कि इसका रिएक्शन कर दो आप किसी अम्ल के साथ, जैसे HCl के साथ। HCl क्या है? एसिड है। तो बताओ आप HCl के साथ इसका रिएक्शन कर दोगे क्या? कर दोगे ना। आपको पता है ये H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, Cl नेगेटिव भी, C2H5NH3Cl बनेगा। C2H5NH3Cl प्लस माइनस आवेश आप दिखा सकते हो। ये एक लवण है, इथाइल अमोनियम क्लोराइड आप इसे कह सकते हो। क्या है बेटे? ये एक साल्ट है, साल्ट, लवण। और आप इसे कह सकते हो इथाइल अमोनियम क्लोराइड। इथाइल अमोनियम क्लोराइड इसका नाम आप लिख सकते हो। ठीक है बेटे। अच्छा देखते हैं, चलो रिएक्शन तो मैंने सारी करा रखी है आपको पहले से ही। मान लो मैं आपको कह दूं कि मेरे पास C2H5NH2 है, ऐसे लिखता हूं चलो, जिससे तुम्हें थोड़ा हिंट मिल जाए। और इसका रिएक्शन कराना है हमें CH3COCl, मतलब एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो बताओ करा दोगे क्या आप? एसिटाइल क्लोराइड कह दो या इथेनॉइल क्लोराइड कह दो, कर दोगे ना रिएक्शन? यहां से तो H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा, ये निकल जाएगा HCl एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बनेगा C2H5NH C2H5, ये लिख दिया C2H5, फिर लिखेंगे हम NH, फिर लिखेंगे हम CO। इसे पहले नहीं लिखना, इसे लिखना है क्योंकि बॉन्ड यहां से टूटा है, CO, और फिर क्या है बेटे? CH3। तो इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा C2H5NHCOCH3। ठीक है बेटे। इसका नाम लिख सकते हो आप N इथाइल एसीटामाइड, नाम लिख सकते हो। N बड़ा बनेगा, ध्यान रखना, N इथाइल एसीटामाइड, N इथाइल एसीटामाइड। ठीक है बेटे। तो इस तरीके से रिएक्शन करता है ये, किसके साथ? एसिटाइल क्लोराइड के साथ। इसे एसिटाइलीकरण या एसिलीकरण या एसाइलेशन भी कहते हैं। चलो अच्छा, इस रिएक्शन को करके दिखाओ आप। मान लो हमारे पास ये है C2H5NH2, ऐसे लिखा, देखो मैंने NH2 को, क्या है ये पता है ना सबको? इथाइल एमीन। और मैं आपको कहता हूं कि इसका रिएक्शन करना है इस कंपाउंड के साथ। ध्यान से देख लो जरा, C6H5, ये है SO2 और ये है Cl, C6H5SO2Cl। बताओ इसका नाम याद है क्या? आपने पढ़ाया था, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। इसे कहते हैं बेटे हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसे कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, इसका नाम सबको पता ही है, इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया तो आपको सिखाई थी बेटे मैंने। बताओ कैसे होगा रिएक्शन, कैसे होगा बताओ? यहां से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा Cl, ये HCl निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास C2H5NH, NH के बाद SO2 और फिर C6H5, यानी C2H5NH, ये होगा। NH के बाद SO2 और फिर बेंजीन रिंग।
इसके बाद क्या बनना है, बेंजीन रिंग। तो इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है जब हम इथाइल एमीन की हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है बेटे, और इसका नाम लिख सकते हो आप एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। एन बड़ा बनेगा, एमीन के लिए एन बड़ा होता है, छोटा एन लिखते हो तो उसका मतलब होता है नॉर्मल। एन इथाइल बेंजीन C6H5 भी लिख सकते हो इसकी जगह, सल्फोनेमाइड, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है बेटे, तो इस तरह का कंपाउंड हमें मिलता है यदि हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है इथाइल एमीन। अब आ जाते हैं नंबर 4 पर। मान लो मैं आपको कह दूं एक आपका जाना पहचाना रिएक्शन है, एकदम समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास C2H5NH2 है, नाम तो पता ही है सबको, इथाइल एमीन, और इसका रिएक्शन कराता हूं मैं क्लोरोफॉर्म के साथ। CHCl3 होता है ना, ऐसे लिख देते हैं, चलो ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्या है बेटे, CHCl3, पता है ना सबको, क्लोरोफॉर्म है ये। और इसी का रिएक्शन इसी में लेते हैं हम NaOH या KOH। मान लो KOH लेते हैं, चलो 1 2 3। बताओ इस रिएक्शन को कर दोगे क्या आप, कर दोगे इस रिएक्शन को? क्या होगा बताओ, सिखा रखा है ना, ये 3 Cl निकलेंगे और यहां से K निकलेंगे, तीनों 3 तो निकल जाएंगे KCl। यहां लिखता हूं मैं, 3 तो निकल जाएंगे KCl प्लस, देखो ध्यान से H कितने हैं, 1 2 3 4 और 2 6, 6 H हैं, तो 6 H को हम लिख सकते हैं इस तरह, देखो 3 दूनी 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन ऐसे, यानी 3H2O निकलता है। अब क्या बचा हमारे पास, C2H5 बचा, N बचा और ये C बचा, यहाँ से N बचा है, यहाँ से C बचा है और ये C2H5 बचा है। तो प्रोडक्ट बनता है C2H5NC, इथाइल आइसोसाइनाइड। बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? ये रिएक्शन तो पढ़ा रखी है ना बेटे, जिसमें इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है, एमीन क्लोरोफॉर्म KOH। ये रिएक्शन आपको वहां भी पढ़ाई थी जहां हमने 10वां यूनिट पढ़ा था, और क्लोरोफॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था। इस रिएक्शन का नाम कुछ बच्चों ने बता दिया होगा, कार्बाइल एमीन रिएक्शन है ये, या आप इसे लिख सकते हो कार्बाइल, कार्बाइल को हिंदी में ऐसे लिखते हैं कार्बिल, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये नाम याद रखना है आपको, क्या नाम होता है इस रिएक्शन का, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगली पढ़ाई करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा इस रिएक्शन को बेटे देखते हैं कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। रिएक्शन नंबर 5, मान लो हमने लिया है C2H5NH2, मतलब इथाइल एमीन, और इसका रिएक्शन कराना है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर और इधर भी डबल बॉन्ड सल्फर। तो यदि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो बताओ क्या बनेगा। ये रिएक्शन तो सिखा रखी है मैंने आपको, बताया है कि इसमें से एक पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा दोनों को जोड़ने के लिए, और इसमें से एक हाइड्रोजन एटम चला जाएगा इधर सल्फर के पास संयोजकता पूरी करने के लिए। ये बन जाएगा बेटे C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2, NH2 नहीं NH बचेगा, क्योंकि एक H तो इधर चला जाएगा ना, NH, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड सल्फर और सिंगल बॉन्ड SH। यही तो बनेगा बेटे प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है इसे आप कह सकते हो एन एल्काइल थायोकार्बेमिक एसिड, एन एल्काइल थायोकार्बेमिक एसिड। यहां लिख देता हूं, एन
एल्काइल की जगह इथाइल लिखो, इथाइल, एन इथाइल। एल्काइल की जगह तो इथाइल लिखेंगे C2H5, एन इथाइल थायो कार्बेमिक एसिड, ये बनता है बेटे, एन इथाइल थायो कार्बेमिक एसिड। यदि इसके ऊपर आप HgCl2 का रिएक्शन करा देते हो ना, ये पढ़ाया था ना रिएक्शन मैंने, याद आ रहा होगा कुछ बच्चों के। यदि आप HgCl2 का रिएक्शन करा देते हो, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, इस H को देखो आप, ये H और ये 2 Cl, यहां लिख देता हूं 2 HCl प्लस, ध्यान से देखना, ये Hg और ये S, एक काम करो निशान दूसरा लगाओ, ये Hg और ये S, ये बनेगा आपका HgS का अवक्षेप काले रंग का, ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेट। साथ में देखो C2H5NCS, मेन प्रोडक्ट बनता है C2H5NCS, ये बनता है मेन प्रोडक्ट। ये जो C2H5NCS है, इसे आप कह सकते हो इथाइल आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट है ना, NC है ना, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, ये इसका नाम है। और मुझे यूं बताओ बेटे, ये जो इथाइल आइसोथायोसाइनेट है, इसकी स्मेल आपके याद है कैसी स्मेल होती है इसके अंदर? इसके अंदर होती है सरसों के तेल जैसी स्मेल। कैसी स्मेल होती है बेटे? यहां लिख सकते हैं सरसों के तेल जैसी गंध। तो इसकी गंध होती है बेटे सरसों के तेल जैसी, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, कुछ बच्चों के याद आ गया होगा, हाफमैन तो वैज्ञानिक का नाम है, और मस्टर्ड ऑयल किसे कहते हैं? सरसों के तेल को, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। पेपर में इस नाम से पूछा जाता है बेटे, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो आपको रिएक्शन लिख के आनी है वहां। चलो अच्छा, इस रिएक्शन को करके दिखाओ आप। मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास है C2H5NH2, यानी इथाइल एमीन है, और इसके ऊपर रिएक्शन करना है नाइट्रस एसिड का, HNO2 का, और बताना है क्या क्या बनेगा। बताओ इस रिएक्शन को कर दोगे क्या आप? सिखा रखे हैं ये सारे रिएक्शन, मैंने कल ही पढ़ाए थे आपको। HNO2 के बारे में बताया था कि इसका रिएक्शन होता है ऐसे, HNO2 का कैसे होता है? OHNO, देखो HNO2 OHNO की तरह रिएक्शन करता है। पहला प्रोडक्ट बताओ क्या बना? C2H5OH प्लस N की N के साथ बॉन्ड बनेगा तो N2 बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा तीसरा प्रोडक्ट? H2O। इसका नाम तो बताया आपको C2H5OH का, क्या नाम होता है बेटे? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। चलो अच्छा, इस रिएक्शन को करके दिखाओ। मान लो हमारे पास CH3CHO है, बताओ इसका नाम क्या है? नाम याद है आपका? क्या नाम है बेटे? एसिटल डिहाइड। क्या होता है ये? एसिटल डिहाइड है बेटे। यदि मैं कह दूं इसके रिएक्शन करना है हमें C2H5NH2 के साथ, देखो मैं उल्टा करके लिख रहा हूं C2H5NH2, पता है ना आपको, यहां से O निकलेगा और यहां से निकलेगा H2, ये H2O निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH लिख दूं बेटे, और डबल बॉन्ड N
और सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है, इमीन है ये, एल्डी मीन भी आप इसे कह सकते हो, ये एक इमीन है, लिख सकते हो आप इमीन। और ये बेटे शिफ क्षार भी होता है, या शिफ क्षारक, शिफ बेस। ठीक है बेटे, इसे आप एल्डी मीन कह सकते हो, एल्डिहाइड का इमीन। इमीन का मतलब एमीन भी है और डबल बॉन्ड भी है। एमीन नाइट्रोजन की वजह से हम कह रहे हैं, और डबल बॉन्ड की वजह से लगा रहे हैं ई। ठीक है, ईन होता है ना डबल बॉन्ड। अब आ जाते हैं नंबर 8 पर। जरा इस रिएक्शन को करके दिखाओ आप। CH3 CH2 NH2। देखो C2H5NH2 ही तो है बेटे, इथाइल एमीन। यदि मैं आपको कह दूं कि इसका ऑक्सीडेशन करना है एक प्रबल आक्सीकारक के द्वारा, जैसे मैं कहूं KMnO4 ले लिया। कैसा KMnO4 ले लिया? अम्लीय KMnO4। तो अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन आप कर दोगे क्या? सिखा रखा है ना आपको। यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, और O ये है ही, यानी यहाँ निकलेगा H2O। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, H2O एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा। यहाँ मेन प्रोडक्ट आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। अब यदि आप इसका कर देते हो जल अपघटन, सारी रिएक्शन आपको सिखाई थी कल, इसका यदि जल अपघटन आप कर दोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा एसिड की उपस्थिति में। यहाँ तो O जुड़ेगा और यहाँ दोनों H जुड़ेंगे, H2। CH3 CHO बनेगा मेन प्रोडक्ट। CH3 CHO का नाम आपको पता ही है, प्लस NH3 अमोनिया निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। अब CH3 CHO का नाम बताओ आप, क्या होता है? क्या होता है इसका नाम? एसीटल डिहाइड। क्या होता है बेटे? एसीटल डिहाइड। या आप इसे यदि IUPAC में लिखना चाहते हैं तो 2 कार्बन वाला एल्केनल, इथेनल। क्या नाम होगा बेटे? इथेनल। यदि आप इसका नाम लिखना चाहते हो IUPAC में, तो आपको पता होना चाहिए कि इथाइल एमीन का यदि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको डबल बॉन्डेड प्रोडक्ट मिलता है। इसका जल अपघटन करने पर या अम्लीय जल अपघटन करने पर आपको एसिटल डिहाइड या इथेनॉल प्राप्त हो जाता है। अब आ जाते हैं नंबर 9 पर, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस रिएक्शन को। देखो चलो, अच्छा मैंने कराई थी क्या? C2H5NH2 है, NH2 को ऐसे लिख दूं क्या मैं? C2H5NH2 इथाइल एमीन है, और मैं कह रहा हूं कि इसका रिएक्शन करना है CH3MgBr के साथ। क्या होता है बताओ? ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ना, RMgX, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, यहां से तो H निकलता है और वहां से निकलता है R, यानी एल्काइल ग्रुप। मेन प्रोडक्ट बनती है एल्केन। यहाँ कौन सा एल्केन बना? CH4। नाम तो पता है CH4 कौन सा एल्केन है? एक कार्बन वाला एल्केन, यानी मिथेन। C2H5NHMgBr साइड प्रोडक्ट, C2H5NHMgBr ये बनता है सह उत्पाद या साइड प्रोडक्ट। तो बेटे कम से कम ये रासायनिक गुण तो आपको आने ही चाहिए, कम से कम जो मैंने लिखवाए हैं अभी। वैसे तो मैंने आपको लगभग 18-19 रासायनिक गुण समझा रखे हैं कल के वीडियो में। ठीक है बेटे, अब हम स्विच कर जाते हैं इथाइल एमीन के उपयोग पर। हेडिंग लिखते हैं उपयोग। क्या सीखेंगे बेटे? उपयोग सीखेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे कि इथाइल एमीन के मुख्य उपयोग क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, जो सूती कपड़े बनते हैं ना बेटे, सूती कपड़ों के निर्माण में, सूती कपड़े जो बनते हैं उनमें एक रासायनिक पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं, और वो रासायनिक पदार्थ इथाइल एमीन से ही बनाया जाता है। नंबर 2, आप लिख सकते हो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में।
कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में और नंबर 3 आप लिख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, इसे तो कहीं भी लिख देना आप, और दूसरे और तीसरे उपयोग को तो आप कहीं भी लिख सकते हो, जहां आपको कुछ ध्यान नहीं रहता है इन 2 उपयोग को लिख दिया करो। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि इथाइल एमीन बनाने की मुख्य विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ये सारी बातें आपके समझ में आए होंगे। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एनिलीन। एनिलीन को तो जानते हो, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा होता है? NH2। कल हम एनिलीन को इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।